स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का सीआरपीएफ का जो हमारा रीजनिंग का वो आज जो है चैप्टर वाइज नोवा क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा आज जो है सीआरपीएफ का वो नोवा क्लास है। और इससे पहले हमारे सीआरपीएफ से मतलब इस रीजनिंग 9वें चैप्टर से पहले हमारे 8 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो से पहले हमारे जो हैं चैप्टर वो 8 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें जो है आपका चैप्टर वाइज क्लास चला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लें, और ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके आपके एग्ज़ाम तक। ठीक, तो ये जो सिलेबस है यानी कि जो हमारा क्लास है वो आज नोवा क्लास है। और ये नोवा क्लास है, इससे पहले 8 क्लास आप देख लीजिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के आपके एंड में भी वो मेंशन कर दूंगा, तो वो आप आपसे देख लीजिएगा। तो आज जो है प्यारे बच्चों हमारा महाशिवरात्रि है यानी कि 18 तारीख है। तो मैं स्टडी हेल्प की तरफ से यानी कि शिवम स्टडी हेल्प की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो उसकी महाशिवरात्रि की। तो प्यारे बच्चों आज जो है ये क्लास हमारी रोज़ रात जो है आपको 8 PM पे मिलेगी। ठीक, ये 8 PM पे मिलती है। तो आपको क्या करना है, 9 बजे रात के 8 बजे इस क्लास से जुड़ना है। ये क्लास आपकी चैप्टर वाइज रोज़ाना चलती है। तो आपको इसका थोड़ी 1-2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ वो कौन से बचे हुए हैं और कौन से हमें और पढ़ने को रह रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमारे सारे जो चैप्टर हैं आपको जो टिक के निशान दिख रहे हैं जिनमें वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, मेथड भी ये हमारा फोल्डिंग मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और ये सारे हमारे जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हमारा जो है ये दोनों जो है मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक, इस यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और ब्लड रेजिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में जो है हम 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर यानी कि ब्लड रेजिस्टेंस और डायरेक्शन डिस्टेंस देखने वाले। ठीक है, इस वीडियो में हम डायरेक्शन और ब्लड रेजिस्टेंस का चैप्टर जो है आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक, ये जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इनकी एक ही वीडियो बनाऊं यानी कि मैराथन के तौर पे एक ही वीडियो बनाऊं और उनके सारे क्वेश्चंस जो है प्यारे बच्चों मैं आपके करा सकूं। ठीक है, तो और वो जो क्लास होगी आपकी काफ़ी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ी ना हो, 1 से 1.5 घंटे तक की वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वो मैं अगर जब मैं तैयार कर लूँगा तो मैं 22 तारीख को या फिर 22 तारीख से पहले जो एग्ज़ाम से पहले आपकी मैं क्लास रेडी करने की कोशिश करूँगा, तो वो आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्लास में हम देखेंगे डायरेक्शन और ब्लड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्लास में हम डायरेक्शन और ब्लड रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न देखिएगा। पहले ब्लड रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले ब्लड रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न बनता है हमारा ब्लड रेजिस्टेंस का। देखिएगा, यदि A + B की ये सारे जो दिख रहे हैं ये हमें दिए हुए हैं, यानी कि जो हमें ये आकृति है यानी कि ये जो S + P + R और Q T V हमें बताना है ये किस तरीके से संबंधित है, और फिर बताना है कि P जो है वो V से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे S+ का अर्थ क्या है कि A जो है वो B का कौन है, पिता है। तो S जो है वो किसका पिता है, P का पिता है, तो प्लस कर देंगे। और फिर देखिए प्लस है, तो फिर देखेंगे प्लस में क्या है, A B का पिता है यानी कि ये इसका पिता है और ये इसका पिता है, यानी कि इसका पिता है तो ये किसका पिता है, R का पिता कौन है, P। ठीक, ये प्लस ही प्लस हो जाएंगे। अब A का क्या अर्थ है, A B का भाई है। प्लस का क्या अर्थ है, B का भाई कौन है, यानी कि R का कौन भाई है, Q। ठीक, R का कौन भाई है, Q। अब S का भी भाई वही था। ठीक, यानी कि इसका भाई कौन है, Q का, एक मिनट, Q का भाई कौन है, Q का भाई हो जाएगा आपका T। ठीक, अब S का क्या अर्थ है इसमें, एक मिनट, S का अर्थ तो ये था कि A B का भाई है, A B की पुत्री है। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा,
क्यू तो भाई हो गया। अब ये क्या है, ये इसकी पुत्री है यानी कि ए। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये पुत्री हो जाएगी कौन, टी, और फिर उसकी पुत्री कौन हो जाएगी, वी। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि पी का वी से क्या संबंध है। जो पी है वो क्या लगता है वी का। देखिएगा ये कौन है, इसका जो पिता है, पिता का भाई, भाई की पुत्री और पुत्री की पुत्री क्या लगेगी, ये तो इसका दादा है। ठीक है, यानी कि ये भाई है, भाई की पुत्री, पुत्री क्या बोलेंगे, दादा, और दादा के फिर उसका क्या हो जाएगा, पुत्र, वो पुत्री, तो क्या हो जाएगा, वो पुत्री क्या बोलेगी, वो पुत्री क्या होगा इसका, यानी कि इसकी क्या है, वो पुत्री है। समझिएगा, एक मिनट समझिएगा। तो ये पूछ रहा है कि जो वी है वो क्या लगेगा उसका पी का, या फिर पी क्या लगेगा वी का। पी का वी से क्या संबंध, पी का वी से क्या संबंध है। ठीक है, ये इसका कौन है, लड़का है। ठीक, ये इसका कौन है, भाई है, और ये इसकी कौन है, लड़की है। तो ये कौन हो गया, इसका दादा हो गया। ठीक, दादा हो गया। अब क्या हो गया, ये दादा हो गया, इसकी जो पुत्री है। ठीक, इसकी जो पुत्री है, पुत्री कहा गया था, ये पुत्री है, इसकी जो पुत्री है वो दादा को क्या बोलेगी, यानी कि वो कौन लगेगा, पुत्री लगेगा ना, पुत्रवधू हो जाएगा वो। यानी कि आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, वो आपका इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक, मेरे हिसाब से तो इसका ए जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ रहा है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपके ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आज हम इस क्लास में देख रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा कि बताया गया है जो हमारी ये के दे रखा है, और एच और वाई और एम आर। ठीक, ये हमें दे रखी है। अब देखिएगा कि ए को क्या करें, यानी कि हमारे पास डॉलर सा दिख रहा है आपको, तो इसका क्या अर्थ है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो के ए जो है वो बी की पत्नी, यानी कि के जो है किसकी पत्नी है, वो है तुम्हारी एच की, यानी कि ये तो माइनस हो गया, ये हो गया प्लस। ठीक, अब क्या कह रहा है, परसेंट। परसेंट क्या है, ए बी का पिता है, जो ये पिता है, किसका पिता है, वाई का। ठीक, वाई का पिता कौन है, ये। ठीक, इसका हमें पता नहीं है कि ये वो मतलब माइनस है या प्लस है, या मेल या फीमेल। ठीक, इसका पता नहीं है। उसके बाद जो हैशटैग दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है कि ए जो है, यानी कि ए जो है वो बी का भाई है, इसका भाई कौन है, एम, और फिर इसका भाई कौन है, आर। ठीक, अब हमें बताना है कि के का आर से क्या संबंध है। जो के है इसका आर से क्या संबंध है। ठीक, पहले समझेंगे क्या कहता कि ये कौन है इसका, यानी कि हैशटैग दिया था हमें, क्या करा था इन्होंने, ए हैशटैग क्या अर्थ है कि ये पत्नी है इसकी, ये पत्नी थी इसकी, पत्नी का लड़का, लड़के का भाई, भाई का भाई, तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगी, यानी कि इसकी क्या होगी, वो तो माँ ही होगी ना, क्योंकि ये देखो ये दोनों पति पत्नी है। इसके लड़का, लड़के का भाई, भाई का भाई, तो या तो यह लड़की होगी, यानी कि मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अपनी माँ को माँ ही बोलेगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका आंसर जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, देखिएगा इसका आंसर। पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर खुद से करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको ये है जो है ये मतलब जो आपकी कोशिश है, यानी कि ये आपके क्वेश्चंस हैं, जब आप खुद से करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन फिर कहाँ से हो पाएंगे। आप तो समझ लोगे इसमें कि हाँ इसका आंसर ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये का आंसर बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जो है आपको इसके आंसर, और आपको जो है जैसे देखना है कि किस तरीके से आपको ये आंसर दिए जा रहे हैं और किस तरीके से इसका लॉजिक लग रहा है, किस तरीके से जो है हमें इसके आंसर करने हैं। ठीक, अब देखो हमें बताना है कि मनीष की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। ठीक, ये कौन है मैं बता देता हूँ, ये कौन है, मनीष, ये अजय, और एक ये महिला। ठीक, समझिएगा। ठीक, अब एक मनीष की ओर संकेत, इसकी ओर संकेत कर रहा है ये। ठीक, कौन, अजय, अजय संकेत कर रहा है। ठीक,
अजय संकेत कर रहा है और एक महिला से कहता है, ये महिला खड़ी है, इससे कह रहा है कि वह मेरी बेटी, बेटी की माँ। ये मेरी कौन है? बेटी की माँ, यानी कि ये पिता है इसका, बेटी की माँ का बेटा है, नहीं, बेटी के माँ के पिता का बेटा है, यानी कि बेटी जो है उसके पिता, यानी कि खुद का क्या है? पिता का बेटा है, ठीक है। तो उसके क्या कह रहा है? वह मेरी बेटी की माँ के पिता यानी कि नाना का बेटा है, ठीक। तो वो बताना है कि जो वो लड़का है, ये लड़का जो है वो किस प्रकार अजय से संबंधित है। देखो क्या होगा कि उसकी बेटी कौन होगी? उसकी माँ, मानी गया इसकी पत्नी, ठीक, इसकी पत्नी, ठीक, इसकी पत्नी, ठीक। इसकी पत्नी के पिता कौन होगा? इसका, इसके पिता का लड़का, यानी कि उसकी पत्नी का भाई कौन लगेगा? इसका साला, ठीक। तो वो साले क्या लगेगा इसका? यानी कि ये क्या लगेगा? अजय उसका जीजा, ठीक। तो आंसर क्या होगा? वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा। प्यारे बच्चों, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस हो सके और सही तरीके से इसके आंसर पता चल सके। तो देखिएगा कि वाई बी की माँ है, समझिएगा, वाई जो है वो किसकी माँ है? वाई जो है वो बी की माँ है, ठीक, माइनस है। अब बी का विवाह सी से हुआ है, जो बी का विवाह हुआ है वो सी से हुआ है ना। फिर एक्स सी का पिता है, एक्स कौन है? अभी सी का कौन है? पिता है। तो ये क्या हो गया? पत्नी पत्नी हो गए, ये प्लस हो गया, ठीक। ये कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। अब जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, एक्स सी का पिता है। एक्स कौन है? एक मिनट, ये तुम्हारा, ये सी नहीं होगा, ये तुम्हारा एक्स होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जोन है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, यानी कि प्लस, ठीक। इकलौता मतलब कि यानी कि ये तो फिर कौन होगी? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक, ये बहनी होगी इसकी। अब के जे की इकलौती संतान है, के जो है वो जे की इकलौती संतान है, इसकी संतान कौन है? के, इकलौती संतान है, ठीक है। तो बी का जे से क्या संबंध है? जो बी है उसका जे से क्या संबंध है, ठीक। अब समझिएगा, देखो बी जो है, यानी कि ये बी है और बी की शादी किससे हुई है? सी से। और सी का कौन है? ये सी का है कौन है? ये सी का जो है वो है इसका भाई, ठीक। सी जो है, सी का भाई कौन है? जे, नहीं, एक मिनट, इसका जो क्या है, हाँ भाई है, ठीक। सी का जो है ये भाई है, तो इसका वो क्या लगेगा? यानी कि बी का वो क्या लगेगा? बी जो है प्लस है, ठीक, यानी कि पुरुष है, पुरुष क्या लगेगा? उसका जे का, यानी कि उसकी पत्नी का भाई जो है तो वो जीजा ही लगेगा, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पाँचवा। बताना हमें कि पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक। आंसर कैसे देना है? जैसे ये 5 है, 5वें के ऑप्शन में बताएंगे कि ए आंसर है, ऐसे आपको कमेंट में बॉक्स में लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और कुछ ने अभी जो हमारी कुछ क्लासेस हुई हैं उनमें कुछ बच्चों ने या बच्चियों ने, गुड़ियों ने, उन्होंने आंसर दिया था, वो उनके जो आंसर हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उनके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। इसका देखिएगा कि ए बी का कौन है? भाई है, ये ए है और ये बी है, ये कौन है? भाई है। सी बी का पति है, सी कौन है? बी का पति है। सी बी का कौन है? पति है, तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक। और सी ई का बेटा है, सी कौन है? ये ई का कौन है? बेटा है, तो प्लस हो गया। अब एस ई की पत्नी है, एस कौन है? वो ई की पत्नी है, इसकी पत्नी कौन है? एस, तो ये क्या हो गया? प्लस, तो ये माइनस, ठीक। एस बी से किस प्रकार संबंधित है? तो एस जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, समझिएगा। सी
यानी कि ई जो है वो प्लस है, यानी कि सी का पिता कौन है? ई। एस ई की पत्नी है, ठीक। ए सी बी का पति है, ठीक। सी ई का बेटा है। सी जो है वो ई का बेटा है, ठीक है। सी जो है वो ई का बेटा है। तो बेटे का क्या हो गया? ये तो पत्नी पत्नी यानी कि इसके पिता हो गया ये तो, ठीक। अब क्या कह रहा है? जो एस है वो बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या है? ये पति पत्नी है और ये लड़की की बहू। तो लड़की की बहू क्या लगेगी? यानी पिता यानी कि ये आप हो, ये पिता हैं और पिता आपकी हो गई है शादी, ठीक। आपकी हो गई शादी, तो ये क्या लगेंगे? इनके ससुर लगेंगे ना। और ये अगर यानी कि ये इनकी पत्नी है तो पत्नी क्या लगेगी? सास लगेगी। तो आंसर क्या होगा? तो वो बिल्कुल ए जो है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिसका भी ए आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि सी ए का पुत्र है, ठीक। समझिएगा, सी जो है वो किसका पुत्र है? ए का, प्लस हो जाएगा, ठीक। लेकिन ए सी की माँ नहीं है। ए जो है वो सी की माँ नहीं है, तो प्लस बोला है तो ठीक है, ये भी सही है। डी सी विवाहित युगल हैं, ठीक है। डी जो है वो क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। ई सी का भाई है। ई जो है वो किसका भाई है? ई का भाई कौन है? सी। एक मिनट, ई जो है वो सी का भाई है। सी का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब एफ डी की पुत्री है। एफ जो है वो किसकी पुत्री है? डी की, तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। अब ए का भाई है, या ठीक है, सी ए का भाई है। सी जो है किसका भाई है? ए का, यानी कि सी ए का भाई। एक मिनट, ऐसे तो नहीं होगा। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, ठीक। सी ए का भाई है। अभी तो उसने ए सी की माँ बताया है। ए जो है कौन है? सी की माँ है, ठीक। माँ है, माइनस। ई का एफ से क्या संबंध है? सी ए का भाई है। सी जो है कौन? ए का भाई है। ई का एफ से क्या संबंध है? जो हमारा ई है इसका एफ से क्या संबंध है? तो देखिएगा क्या संबंध होगा कि देखो, ये तो पत्नी पत्नी होगा, यानी कि पति पत्नी होगा, ठीक है। ये कौन है? पति पत्नी है। ये पति पत्नी है, ये कौन है? ये पत्नी है, ये पति है, ठीक है। अब बताना है कि ई का डी से क्या संबंध है, नहीं, ई एफ से क्या संबंध है। ये डी की कौन है? पुत्री, ठीक। ये भाई की नहीं, भाई का कौन है? ये है, एक मिनट, ये माइनस होगा, ठीक। ये इसकी बहन है, बहन का, यानी कि बहन का कौन हो जाएगा? ये डी, यानी कि बहन का भाई, ठीक। बहन का भाई कौन होगा? और भाई का लड़का, भाई का लड़का क्या होगा? वो होगा तुम्हारा, वो लड़की क्या होगी? साली। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वो 6 बिल्कुल, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न हमारा कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक। मैं बता देता हूँ आपको, ये कौन है? एक मिनट, ये एक तस्वीर है और एक ये है नीरज, ठीक। ये इशारा करते हुए कह रहा है, इससे नीरज ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है, ठीक है, ये महिला है और ये कौन है? नीरज है, ठीक। इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे कौन है? दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि पुत्र इसके पिता की पुत्री है। यानी कि पिता की, इसके पिता जो हैं उसकी पुत्री है, तो इसकी वो बहन होगी, ठीक। इसकी बहन। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? तो अभी बताया कि इसकी जो पिता है, पिता की पुत्री होगी, इसका क्या है? ये बहन भाई है, ठीक। तो जो महिला है वो नीरज जो है उसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो आंसर क्या होगा? वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 8वां। बताना है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। देखिएगा, किरण की ओर इशारा करते हुए, ठीक। रोहन कहता है कि
ये कौन है? किरण, ठीक। और ये है रोहन, एक मिनट, ये है रोहन, ठीक। किरण और रोहन, ये इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। यानी कि इसके दादा के पुत्र, इकलौते पुत्र इसके पिता की पुत्री है। पुत्री यानी कि इसकी बहन, ठीक। पुत्री है तो इसकी क्या होगी? बहन होगी। यानी कि दादा के इकलौते पुत्र इसके पिता के पुत्री, पिता की कौन है? पुत्री। पुत्री है तो क्या हो गया? इसकी बहन हो जाएगी, ठीक। अब किरण का रोहन से क्या संबंध है? जो किरण है उसका रोहन से क्या संबंध होगा? तो वो जो है रोहन, किरण जो है रोहन का क्या लगेगी? तो वो जो है आपकी, क्या बोला था अभी? बहन लगेगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले चीज़ जिसका भी ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा क्लास का कि एक लड़के के फोटोग्राफ को और इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, ठीक। ये एक फ़ोटो है और ये आदित्य है, ठीक। अब वो कह रहा है कि एक फ़ोटो की फ़ोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, ठीक। वह मेरी, इसकी सास, ठीक, इसकी सास की पुत्री यानी कि इसकी पुत्री यानी कि इसकी पत्नी, ठीक, इसकी पत्नी। अब इकलौता पुत्र है, इसका पुत्र है, ठीक, इसकी पत्नी का पुत्र है, ठीक, इसकी पत्नी का पुत्र है। उस लड़के का आदित्य के साथ क्या संबंध है? ठीक है, मतलब जो ये है आदित्य, वो उस लड़के का क्या लगेगा? यानी कि पत्नी का पुत्र है, यानी कि इसका भी पुत्र है, यानी कि पिता है ये तो, ठीक। तो वो जो है उसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। यानी कि जो आदित्य है उसका क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो वो लड़का क्या होगा? वो उसका पुत्र होगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर क्या है? वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चंस जो है ना वो इस तरीके से नहीं करने, जैसे कि डायग्राम जो है वो आपको डायग्राम नहीं बनानी, ये आपको मन में ही सोच के आंसर जो है बिल्कुल तुरंत आंसर जो है आपको मन में ही सोच कर देने हैं, इमेजिन करके देने हैं कि किस तरीके जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको जो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद ही सोचना है। जैसे उसकी एक लड़के फ़ोटो है, मान लो इमेजिन करा कि एक फ़ोटो है और आप कौन हो? आदित्य हो, ठीक है। आपने इमेजिन करा कि उसके दादा के पुत्र के पुत्री क्या होगी? उसका क्या होगा? उसका पिता। और उसने क्या बोला था कि आदित्य का उसके साथ क्या संबंध होगा? तो संबंध क्या होगा? उसका पिता की, मतलब उसकी पत्नी की जो है पुत्री है, तो उसकी क्या होगी? वो पुत्र है, तो वो क्या होगा? उसका पुत्री होगा। तो ठीक है, उसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 10वां प्रश्न देखिएगा, ये 10वां प्रश्न हमारा क्लास का हो जाएगा। देखिएगा कि सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक। पहले समझिएगा, ये एक फ़ोटो है और ये कौन है? सीमा, ठीक। फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, सीमा ने, ये लड़की है, ठीक है, ये गर्ल है, ये फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे कहा। तो ये क्या कह रही है? मुझसे कह रही है, ठीक, कह रही है, ठीक है। वह तुम्हारे पिता का कौन है? पुत्र है। मेरे पिता का कौन है? पुत्र है, ठीक। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? ये कह रही है कि जो तुम्हारा जो फोटो है वो कौन है? तुम्हारे पिता का पुत्र है। पिता का पुत्र यानी कि मैं हूँ, एक मेरा भाई होगा, तो वो क्या होगा? मेरा भाई होगा, ठीक है। एक जो होगा वो मेरा कौन होगा? भाई होगा। इसने क्या है? मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का कौन है? एक भाई होगा। पिता यानी कि मेरे पिता और मेरा भाई होगा, तो वो कौन होगा? मेरा भाई होगा। तो पहले चीज़ का आंसर क्या होगा? वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जिसका भी बी आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, और हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे वो थे आपके ब्लड रिलेशन के, ठीक है प्यारे बच्चों। वो हमारे ब्लड रिलेशन की कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी इस वीडियो में किए। उसी पैटर्न पे जो है हमारे क्वेश्चंस इन एग्ज़ामों में बनते हैं, ठीक है। उन्हीं पैटर्न पे जो है कि वो ऐसे ही पूछता है, जो हैशटैग है, ए है, इसी तरीके से जो आपसे पूछता है। और जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस अलग से तरीके से कराए वो इन्हीं पैटर्न पर जो है हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ामों में पूछता है। तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं इस तरीके से देने हैं, आपको इमेजिन करके। ये जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है ये जो है आपको इमेजिन करके जो है अपने इमेजिन कर लेना कि आंसर क्या होगा, ठीक।
इस तरीके से जो है आपको इनके आंसर देने हैं। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमारा चैप्टर अब शुरू होता है। उसके 10 क्वेश्चन करें और इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, इसके क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि 8 मित्र, ठीक 8 मित्र हैं ABCDEFG, ठीक और H, एक गोले के पारित वामा रूप से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, यदि H दक्षिण दिशा में है और बैठा है तो C किस दिशा में बैठा है। ठीक है, पहले समझिएगा। ठीक, ये एक गोला है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पे बामा रूप से, बामा मतलब यानी कि इनका बायां क्या होगा, इधर। ठीक, इधर होगा बायां। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनके क्या डायरेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमें संपूर्ण जानकारी यानी कि जो पक्का है वो हमें सबसे पहले देखना है। तो हम देखेंगे H दिख रहा है हमें, H दक्षिण दिशा में है। ठीक, दक्षिण दिशा क्या होगी, ये हम बना देते हैं अभी। ये तुम्हारी उत्तर होगी, ये तुम्हारी पूरब होगी। ठीक, ये हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये प्लस और ये उत्तर होगा, ये पूरब होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक, अब इसने बिठाए कितने हैं, 8 मित्र। 1 2 3 4 5 और 6, एक 7, एक 8। ठीक, 8। उसके बाद 8 जो है इन्होंने बिठाए हैं। ठीक, अब कह रहा है H जो है वो दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। तो H कहाँ बैठा है, ये नीचे तरफ बैठा हुआ है। ठीक, दक्षिण यही है ना, इस तरफ बैठा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है वो, अब क्या कह रहा है, वामावर्त। ठीक, वामावर्त इसका बायां क्या होगा, इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। तो H के आगे क्या आएगा, H के आगे आएगा आपका A, B, C, D और E, F, G। ठीक, इस तरीके से जो हमारे बैठे हुए हैं। अब हमें बताना है कि C किस दिशा में बैठा है। तो हम C देखेंगे किस दिशा में बैठा है। तो C जो है हमारा वो बैठा है हमारा उत्तर और पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में हमारा जो C है वो बैठा हुआ, दिखा दूंगा मैं आपको। C जो है हमारा उत्तर पश्चिम में, एक मिनट, C जो है वो हमारा उत्तर पश्चिम में बैठा हुआ है। ठीक, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो आंसर जो होगा वो हमारा D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बच्चों जिसका भी D आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेगा 12वां प्रश्न हमारा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करेंगे तभी जो है आपकी उसकी प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, इन क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन आए तो आपको प्रश्न को किस तरीके से करना है, वो कितनी जल्दी करना है, क्या लॉजिक लग रहा है, उसी तरीके से हमें प्रश्न को करने हैं। तो अब देखेंगे कि 8 मित्र, ठीक है, उसी तरह के 8 मित्र है H तक, एक वृत्ताकार के मेज में पारित एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, बैठे हुए हैं। यदि E उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो G का मुख किस दिशा में है। ठीक है, देखो अब मैं ये गोला बनाता हूँ एक। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो हमें देखो संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है कि E कहाँ है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरफ की, यानी कि वो उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक, कितने लोग बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 लोग बैठे हुए हैं। अब E उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। उत्तर पश्चिम क्या होगी, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी कि E जो है हमारा इस साइड बैठा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब हमें बताना है कि इसके दक्षिणावर्त, इसका दायां क्या होगा, इस साइड। ठीक, दायां क्या होगा, इस साइड होगा, तो हम दाएं में इसके बिठा लेंगे। E के बाद क्या आता है, F G H, क्या चाहिए, H के बाद नहीं है कुछ, तो हम क्या करेंगे, A B C
डी और ई, ठीक, और ई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि हमसे पूछ रहा है कि जी का मुख किस दिशा में है। तो जी का मुख कहाँ है? जी जो है यहाँ पे बैठा है, इसका मुख डायरेक्ट कहाँ होगा? ये हमारी दिशा कौन सी होगी? ये उत्तर है और ये हमारी पूरब है। तो उत्तर पूरब में जो है हमारा ये आंसर होगा, ठीक है, उत्तर पूरब में आंसर होगा। तो उत्तर पूरब हमारा जी का मुख पूछ रहा है, तो जी का मुख तो आपको उत्तर पश्चिम में होगा। जी का मुख जो होगा वो आपका उत्तर जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब में होगा। उत्तर पूरब आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो आप अलग से लिख लीजिएगा उत्तर और ये कट कर दूंगा तो ये पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वो सी बिल्कुल, यानी कि उत्तर पूरब, ठीक। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी सी है, ये आपके ऑप्शंस गलत थे, ठीक। उत्तर पूरब इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां हमारा है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे के जो है पीठ करके खड़े हुए हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती हो तो महेश किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे कि मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन बनाते हैं पहले, ठीक। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत खड़े हुए हैं। अगर इन दोनों को हम इधर पे खड़ा कर दें, ठीक, ये दोनों खड़े कर दिए हमने इस साइड और इस साइड, ठीक, ये इस साइड खड़े कर दिए। अब कह रहा है कि एक दूसरे के पीठ करके खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं, राइट इसका ये है और इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है, ठीक। क्या रहा है ये कौन है? ये है आपका विक्रांत, नहीं विक्रांत ये होगा, ये आपका होगा कौन? महेश। ये आपका महेश है और ये कौन है आपका? ये है आपका विक्रांत। अगर हम अभी ये चेंज भी हो सकती है हमारे, ये यहाँ से आ सकता है और ये हमारा कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है, ठीक। कह रहा है सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय किस समय जो हमारा वो सूरज है वो अस्त होता है, वो हमारा होता है पश्चिम में, ठीक। अगर यहाँ से हमारी रोशनी जा रही है, ठीक है, देखो दोबारा समझिए, ये पश्चिम है, यहाँ जो है दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अगर इसको हम विक्रांत मान लें, ठीक है, इधर की तरफ मुंह कर रखा है इसने, इसकी राइट तरफ जो है इसका क्या बननी है? परछाई बननी है किसके? महेश के राइट तरफ जो है बिल्कुल दाएं बनती है। महेश के बिल्कुल क्या बनती है? दाएं जो है वो उसकी क्या बनती है? परछाई बनती है। तो हमें बताना है जो विक्रांत का मुंह है वो किस दिशा में है। तो विक्रांत सीधा उल्टे खड़े हुए हैं, तो पहले तो ये इधर कर रखा है, वो उधर कर रखा है, तो इसका मुंह कहाँ है? उत्तर की तरफ, ठीक। इसका मुंह कहाँ है? ये उत्तर की तरफ आपका होगा। तो आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों जिसका भी डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप अपना भी आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर यही है या फिर आपका कुछ अलग आ रहा है। मेरा तो इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा 14वां कि एक वृद्ध आदमी अपनी दैनिक आय शुरू करता है, ठीक। वह पूर्व से 2 किलोमीटर की ओर जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारा कहाँ तक जाता है? वह पूर्व की ओर। तो यहाँ से वो पूर्व की तरफ जा रहा है, कितना? 2 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है? फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, ऊपर मुड़ता है और जाता है कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा इधर बनाऊंगा मैं। ये इधर कितना गया? 2 किलोमीटर, फिर ऊपर गया 1 किलोमीटर, ये पश्चिम की तरफ मुड़ता है कितना? 2 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या करता है वो? फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। इसका दाहिना क्या है? इस साइड, ठीक। दाहिनी ओर मुड़ता है और 1.5 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब हमें बताना है कि वो प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वो कहाँ है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो वह है उत्तर की तरफ। तो कितनी किलोमीटर ज़्यादा है? ठीक है, ये 1
और 2 यानी कि 1 और ये 5 और ये 1 मिनट 1, अगर हम 1 और यानी कि 2.5 अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 1 और 1.5 और 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर हमारा होगा। 2.5 किलोमीटर जो है वो दूर खड़ा है और किस दिशा में है वो है आपका उत्तर की दिशा में। ठीक है, तो पहले जो इसका आंसर क्या होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न हमारा कि एक महिला एक चौक से खरीदारी कर रही है। ठीक है, वह दक्षिण की तरफ 80 किलोमीटर जाती है। दक्षिण क्या होगा, नीचे की तरफ वो है कितनी जाती है 80। ठीक, फिर वह कहाँ जाती है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है। पूरब इधर है तो कितना चलती है 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर कट हो गया। फिर क्या होता है, फिर वह उत्तर की तरफ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है कितना 110। ये 80 है, ये 110 है। ठीक, अब फिर क्या करता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर यानी कि इधर मुड़ती है और 50 किलोमीटर चलती है। अब ये इसकी देखो ये कितना है, यहाँ तक है। ठीक है, ये तो ऊपर बढ़ ही गया है। अब हमें बताना है कि जो अब जो वो महिला है वो अपनी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। अगर हम इससे देखेंगे तो वो तुम्हारी कहाँ हो जाएगी, उत्तर में होगी, ऊपर। ठीक, उत्तर में है ऊपर। ठीक है, ऊपर दिशा में है तो उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में कितनी हो जाएगी 110 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 30। ठीक, 30 हमारा बचेगा। ठीक, तो 30 कैसा बचेगा, उत्तर की तरफ, क्योंकि वो ऊपर है। अगर इस तरह से हम प्लस करेंगे तो ऊपर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो ए यानी कि ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पहले तो जिसका भी ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 16 प्रश्न हमारा, 16 प्रश्न कीजिएगा कि ए बी सी डी एक कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है कैरम का लोगो बनाएंगे। उसके बाद क्या है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कैरम खेल रहे हैं, ए सी और बी डी के पार्टनर। जो ए जो है वो सी का पार्टनर है, बी जो है वो डी का पार्टनर है और सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है। तो सी जो है कहाँ बैठा है, डी के बाईं ओर, और ए का मुख जो जिसका मुख दक्षिण, जिसका मुख कहाँ है, दक्षिण तरफ। अगर हम सी को, अगर डी को हम यहाँ बैठाएंगे, इसका बायां क्या होगा, सी। ठीक, इधर होगा, और इसका मुंह कहाँ है, सी का दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो ये दक्षिण है, आपकी दक्षिण की तरफ है। ठीक, तो इसका अभी क्या बताया था, ए, ये क्या है आपका डी, डी का पार्टनर कौन है, बी, और ए का पार्टनर कौन है, सी। तो हमें बताना है कि जो हमारा ए का मुख है वो किस दिशा में है। ए कहाँ है हमारा, ए जो है वो कहाँ है, ए सी का, सी डी का वो है, तो बी ए सी का। ठीक है, ए सी की, ए जो है वो सी का कौन है, ये ए होगा नीचे। ठीक है, ये हाँ ए होगा, एक मिनट, यहाँ आपका ए होगा। तो ए का जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा, ये उत्तर होता है, ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है हमारा क्या, पूर्व। तो ए का मुख जो है वो उत्तर की तरफ है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब समझिएगा अगला प्रश्न 17वां है हमारा कि स्टैन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। इस तरह जो हम बना लेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा कि स्टैन जो है, स्टैन एक तरफ है, यहाँ पे है। ठीक, अब कह रहा है वो कहाँ चलता है, उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर चलता है और 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 70 चला, उस चलने के बाद जो है फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ा, कितना चला 35 किलोमीटर। ठीक, फिर वो 35 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। इसका बायां क्या है, इधर, बाईं ओर कितना चलता है 30 किलोमीटर। तो ये कितना है आपका 70 है। ठीक,
फिर उसके बाद जो है फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है। इसका दायां इधर है, ये सर बायां है, तो बायां मुड़ता है कितना 35 चलता है। तो ये आप कहाँ आ गया, इस साइड पे आ गया, यानी कि ये जो लाइन होगी हमारी ये आगे तक होगी, ठीक, इधर होगी। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो हम यहाँ से देखेंगे इस दिशा में क्या हो, उत्तर की तरफ। लेकिन इसका जो मुंह पूछा है ना वो कितना हो जाएगा, देखो अगर 70 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, ठीक। इतनी दूरी, इतनी क्या है, देखो मैं बता दूं आपको, दिखा दूं, ये जो दूरी दिख रही है हमें इतनी इतनी, ये कितनी है आपकी 40, ठीक, क्योंकि 30 तक तो ये आ ही चुका है, यहाँ तक 30 तक यहाँ तक पहुँच गया है, ये 40 है, तो 40 जो है इसकी हो जाएगी 40 के, उसके यहाँ से देखेंगे इसका मुँह कहाँ है, तक, यानी कि जो यहाँ पर वो लड़का जो है खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कहाँ है वो उत्तर की दिशा में है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 मीटर उत्तर की तरफ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा 18वां। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, समझिएगा, दोबारा देखेंगे। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम आपकी बन जाएगी ये ऊपर उत्तर है, ठीक, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। आपका कह रहा है कि जो यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, अगर लड़का जो है आपका उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर और पश्चिम, यानी कि लड़का जो है बॉय जो है वो हमारा इस साइड खड़ा हुआ है, तो लड़की लड़के के किस दिशा में है, जो लड़की है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ठीक, आमने सामने है दोनों, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके सामने कौन, मतलब जो लड़की है वो किस दिशा में खड़ी हुई है। लड़की यहाँ खड़ी है तो ये कौन सी दिशा होगी, ये पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण जो है हमारी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों जिसका भी डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा 19वां क्लास का प्रश्न है, देखेगा, और पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद जो है इसके आंसर देने हैं, ठीक है। देखेगा, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है, पहले देखेंगे उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चली, उसके बाद क्या कह रहे हैं, तथा वह 15 किलोमीटर और चलती है उत्तर, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर, इसका दायां क्या है ये, और 15 किलोमीटर चलती है। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, इसका दायां क्या है नीचे की तरफ, और 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पहुँचे, अब कह रहे हैं 15 किलोमीटर चलती है और फिर वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगी, पश्चिम में, ठीक। अगर यहाँ से हम देखेंगे ये पश्चिम, वो पूरब में दिखाई देगी, ठीक। यहाँ देखेंगे तो वो पूरब में दिखाई देगी, तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों जिसका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उस विद्यालय से किस दिशा में है, ठीक है। पहले समझिएगा, ठीक है, देखो समझो, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, और ये पूरब है, और ये दक्षिण है, ये आपकी विपरीत दिशा है बीच वाली। अब ये कह रहा है विद्यालय जो है उसके घर से अगर देखा जाए, अगर ये घर है आपका, ये इसका घर है, और अगर ये घर है तो क्या कह रहा है, उसके घर से जो है आपका विद्यालय कहाँ दिखाई दे रहा है, वो उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है, ठीक। उत्तर पूर्व क्या होगी, एक मिनट, अगर यहाँ से हम इसको घर को हटा दें, यहाँ से घर को हटा देते हैं, तो उत्तर पूर्व ये होगी, यहाँ पे कौन है, विद्यालय है उसका, ठीक, ये क्या है विद्यालय, और उसका घर कहाँ होगा, अगर यहाँ से देखेंगे उसका घर तो है, तो उसका घर जो होगा वो इस साइड पे होगा, ठीक है। विद्यालय जो है उसका सामने दिखाई देगा, उसका घर जो है वो यहाँ होगा। तो हमें बताना है कि उसका घर जो है किस दिशा में है। देखो इसके, अगर हम विद्यालय से उसकी सामने तरफ देखेंगे, ठीक है, विद्यालय से अगर सामने की तरफ देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जो घर है उसका वो किस में है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो इसका बोल रहे हैं दक्षिण पश्चिम जो है हमारा सही होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम
आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ये आपका होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन होगा, ये आपको घर से करना है या गृह कार्य हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, वो आपको बताना है किस तरह का जिसका डायग्राम बनेगा और किस तरह का इसका आंसर आएगा। ये आपकी जो है गृह कार्य हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ये आपको घर से करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आपको घर से करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो है हमने ब्लड रिलेशन के और डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डायरेक्शन के और ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे, 10 या 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे कुछ जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, मैं उनकी क्या करूँगा, जो हमारे सारे चैप्टर हैं, 12 जो चैप्टर हैं, उनकी एक पूरी जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि उसमें उस वीडियो यानी कि उन सब का सारे जो चैप्टर हैं उनकी सब वीडियो यानी कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनकी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपकी मैराथन के तौर पे होने वाली है, यानी कि जो गागर में सागर में उसी तरीके से जो है आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे सारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसी में बता दूंगा। तो किस तरह के जो हमारे एग्ज़ाम में एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के तौर पे मैं आपके उसी के पैटर्न पे आपके ये क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, तो उसी जो हमारे पैटर्न है उस प्यारे बच्चों उन्हीं के पैटर्न पे जो एसएससी जीडी के मैं आपको वो क्वेश्चंस या लाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो एसएससी जीडी का वो है, हमारी एसएससी जीडी के पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है। जल्दी से जाइएगा आप, वो है वो आप जो है उसको चेक कर लीजिएगा सरकारी result.com पे। ठीक है, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और हमारा जो है ये 9वां पार्ट था, यानी कि 9वां क्लास था चैप्टर वाइज का, और इससे पहले जो है आपकी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इससे पहले आपकी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, और वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, आपको चैप्टर बाई चैप्टर मिल जाएंगी, और इस वीडियो के एंड में भी जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 9वां जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है, और कल जो होगा कल जो है एक हमारा जो मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हो गया और हमारा सीरीज हो गया, ये 2 चैप्टर बचते हैं, इनकी कोशिश करूँगा मैं एक ही में कवर करा दूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, इससे आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको हमारी वीडियो कोई सी भी आए। और ये हमारी रोज़ क्लास जो है वो रोज़ रात जो है आपकी 8 PM पे चलती है। ठीक है, 8 PM पे हमारी ये जो क्लास है वो रोज़ाना चलती है। आपको इस क्लास से रोज़ाना 8 PM पे जुड़ना है। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब का है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन है अगर यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। तो वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।